एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं डिवोर्स यानी कि तलाक के बारे में। अक्सर लोग जब एक दूसरे से शादी के बाद अलग होना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, तो उनका सवाल होता है जो सबसे पहला कि क्या हमारा तलाक हो सकता है, अगर हो सकता है तो किन ग्राउंड्स यानी कि आधारों पर हो सकता है, इसमें कितना वक्त लगेगा, हम ये कहाँ फाइल कर सकते हैं। आज हम इन सभी सवालों के जवाब आपको डिटेल में देंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सके और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और किन मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं। सबसे पहली बात कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप तलाक ले सकते हैं। बिल्कुल आप तलाक ले सकते हैं, लेकिन आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पर आपको तलाक मिल सकता है या फिर आप आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। अगर दोनों पार्टीज रेडी हैं, दोनों पक्ष तलाक लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। और दोनों में से अगर कोई एक पार्टी सिर्फ तलाक चाहती है तो ऐसे केसेस में आपको कोई एक आधार चाहिए जिस ग्राउंड पे आपको कोर्ट तलाक की डिग्री ग्रांट कर सके यानी कि दे सके। आपसी सहमति से अगर तलाक लेते हैं तो आपको कोई भी ग्राउंड नहीं चाहिए, आपको म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल करनी होती है। दोनों पार्टीज कोर्ट में जाते हैं, अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं फर्स्ट मोशन में कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हम दोनों पूरी कोशिश कर चुके हैं, हमारे परिवार वाले दोस्त हम सबकी मदद ले चुके हैं, लेकिन अब ये शादी नहीं चल सकती, इसलिए हमें तलाक चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस में आपको शादी के बाद कम से कम 1 साल का सेपरेशन यानी कि अलगाव जरूरी होता है। जब आप 1 साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे होते हैं तभी आप म्यूचुअल डिवोर्स यानी कि आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। आप सबसे पहले फर्स्ट मोशन फाइल करते हैं, उसके बाद 6 महीने बाद आप सेकेंड मोशन फाइल करते हैं और आपका तलाक हो जाता है। ये 6 महीने का टाइम भी सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट्स के बाद कोर्ट अगर चाहती है तो इसको माफ कर सकती है और आपका तलाक 6 महीने से पहले भी हो सकता है। यानी कि अगर आपसी सहमति से तलाक चाहिए तो आप दोनों पार्टीज कोर्ट में जाएं, पति पत्नी कोर्ट में जाएं, फर्स्ट पिटीशन फाइल करें और उसके बाद 6 महीने बाद सेकंड पिटीशन फाइल कर दिए और आपका तलाक हो जाएगा। यानी कि 6 महीने में आपका तलाक हो जाएगा। अगर कोई आधार आपके पास नहीं बनता है तो भी, सिर्फ आपस में नहीं बन रही, आप दोनों ने डिसाइड किया और आप आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आप ये तलाक का केस कहाँ फाइल करेंगे। जहां आपकी शादी हुई वहां पर आप ये तलाक का केस फाइल कर सकते हैं, या फिर जहां पर दोनों पार्टीज एक साथ आखिरी बार रही थी वहां पर ये तलाक का केस फाइल किया जा सकता है, या जहां पर लड़की रहती है वहां पर भी ये तलाक का केस फाइल किया जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर एक पार्टी राजी है, पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति तलाक चाहता है, तो ऐसे केसेस में तलाक कैसा होगा। ऐसे केसेस में डिवोर्स के लिए आपके पास कोई एक ग्राउंड होना चाहिए। कुछ ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं, जैसे कि अडल्ट्री, यानी कि अगर पति या पत्नी में से किसी भी एक पार्टी का शादी के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप इस ग्राउंड पर तलाक ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। सिर्फ आपके शक कर लेने से कि मुझे ऐसा लगता है, वो फोन पर किसी से बात करते हैं या घर लेट आते हैं या कोई मेल फ्रेंड है या अगर पति है तो उसकी कोई फीमेल फ्रेंड है, तो सिर्फ आपके शक के आधार पर आपको तलाक नहीं मिलेगा। आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ग्राउंड हुआ अडल्ट्री। दूसरा होता है कि आप पिछले 2 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, बिना किसी कारण के अगर पति पत्नी अलग रहना शुरू कर देते हैं, बार बार बुलाने पर भी साथ नहीं रहते, मैट्रिमोनियल ड्यूटीज यानी कि आपके पति पत्नी रहते हुए जो एक दूसरे के प्रति दायित्व हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, तो भी आपका पार्टनर आपसे तलाक ले सकता है। तीसरा ग्राउंड होता है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी मतलब क्रूरता। क्रुएलिटी जरूरी नहीं है कि आपको मारा पीटा जाए। अगर आपको ताने दिए जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकला जाता, आपका पार्टनर आप पे शक करता है, आपको आपके परिवार आपके दोस्तों से मिलने नहीं देता, आपको काम करने नहीं देता, जैसे कि अक्सर कई बार होता है कि पति पत्नी को काम करने की इजाजत नहीं देते, या पत्नी पति से लड़ाई करती है कि आप अपने माँ बाप से नहीं मिलोगे, बहन भाई से रिश्ता नहीं रखोगे, ऐसे किसी भी ग्राउंड पर भी आप डिवोर्स ले सकते हैं।
या आपका पार्टनर आपका अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है। मान लीजिए दोनों पार्टीज हिंदू हैं और अब दूसरे एकदम से पार्टनर ने कहा कि नहीं, अब मैं अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो जाऊंगा, क्रिश्चियन हो जाऊंगा या कोई भी दूसरा धर्म अपना लूंगा, या अपना लेता है और उसमें आपकी सहमति नहीं है, तो ऐसे ग्राउंड पर भी आप तलाक ले सकते हैं। या फिर आपका पार्टनर पिछले 7 सालों से लापता है, आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, उसकी कोई खबर आपके पास नहीं है, तो इस ग्राउंड पर भी तलाक हो जाता है। या फिर आपके पति या पत्नी को ऐसी कोई बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो सकती और उसकी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी सामान्य रूप से नहीं चल सकती, तो इस ग्राउंड पर भी आपका तलाक हो सकता है। तो ये कुछ आधार थे जिन पर आप पति पत्नी में से अगर कोई भी एक व्यक्ति तलाक लेना चाहता है तो तलाक हो सकता है, या फिर आप आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। और तलाक फाइल वहीं कर सकते हैं जहां पर आपकी शादी हुई है या दोनों पार्टीज आखिरी बार एक साथ रही थी, या लड़की जहां रहती है वहां आप तलाक का केस फाइल कर सकते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स के केस में 6 महीने के अंदर आपका तलाक हो जाता है, लेकिन जब भी कंटेस्टेड डिवोर्स होता है यानी कि एक पक्षीय तलाक होता है तो यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है, इसमें सालों साल लग जाते हैं। तो अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है तो कोशिश करिए कि आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपका समय और आपका पैसा दोनों बचाया जा सकता है। ऐसे ही और लीगल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।